हेलो दोस्तों, अभी ई वे बिल और ई इनवॉइस और ई वे बिल पर एक नया अपडेट आ रहा है जो 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो आपको ये अपडेट जरूर पता होना चाहिए। जो ई वे बिल है उसमें लॉगिन से रिलेटेड अपडेट है, वो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका मतलब है, इसको शॉर्ट में हम कहेंगे MFA। इसका मतलब है कि आप जब लॉगिन करेंगे तो यूजर्स के पास केवल उसका पासवर्ड होना काफी नहीं है, बल्कि उसके पास उसका एक OTP भी लेना होगा। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर मेरे पास अगर मैं ई वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करना चाहता हूँ और मेरे पास आईडी पासवर्ड है, तो मैं केवल उसे आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन नहीं कर सकता। मतलब मैं आईडी पासवर्ड जब डाल के लॉगिन करूंगा तो एक OTP जनरेट होगा जो रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल मतलब जो ई वे बिल पोर्टल पर हमने मोबाइल नंबर अपडेट किया होगा, वो उस नंबर पर OTP जाएगा। जब तक वो OTP हम उसमें नहीं डालेंगे ई वे बिल पोर्टल पर, तब तक ई वे बिल हम लॉगिन नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर दो सिक्योरिटी हो गई, पहली हो गई पासवर्ड की और दूसरी हो गई OTP की। इस चीज को ही यहाँ पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहा गया है। अभी तक ये जो दायरा था ये कम था, मतलब केवल 100 करोड़ जिनका टर्नओवर 100 करोड़ है उन व्यापारियों तक सीमित था। अब इसका दायरा और बढ़ाया गया है, मतलब इसमें और छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया गया है जिनका टर्नओवर 20 करोड़ होगा। तो जो व्यापारी शामिल होंगे ये 1 जनवरी 2025 से इसके अंदर कवर होंगे। मतलब अब उन व्यापारियों को भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन पर भी लागू होगा। तो इसके बाद आगे इसे और इसका दायरा फैलाया जाएगा, मतलब इसमें और छोटे व्यापारियों को भी शामिल किया जाएगा जिनका टर्नओवर 5 करोड़ है। वो 1 फरवरी 2025 से उन व्यापारियों को भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो मतलब कुल मिला के इसमें 100 करोड़, अब 100 करोड़ के बाद 20 करोड़ और 20 करोड़ के बाद 5 करोड़ टर्नओवर वाले व्यापारी भी इसमें शामिल हो जाएंगे। दूसरा हमारा जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ई वे बिल जनरेशन से रिलेटेड। मतलब आप अगर कोई डॉक्यूमेंट आपने रेज किया है तो वो डॉक्यूमेंट के लिए आप ई वे बिल इनवॉइस केवल 180 दिन से ज्यादा पुराना डॉक्यूमेंट की डेट नहीं होना चाहिए। मतलब कुल मिला के इनवॉइस की बात कर रहे हैं यहाँ। अगर कोई इनवॉइस आपने बनाया और वो 180 दिन से ज्यादा पुराना हो गया है तो आप उसके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते। मतलब पोर्टल आपको ऑटोमेटिक एरर देगा और वो ई वे बिल जनरेट नहीं करने देगा। आइए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कोई इनवॉइस आपने रेज किया 5 जुलाई 2024 को, तो आप उसका ई वे बिल 1 जनवरी 2025 तक बना सकते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, 5 जुलाई 2024 को अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट रेज किया, कोई इनवॉइस रेज किया, तो आप उसका ई वे बिल केवल 1 जनवरी 2025 तक बना सकते हैं। तो ये जो ड्यूरेशन है 180 दिन का होगा। अगर इसके बाद मतलब 1 जनवरी के बाद मतलब 2 जनवरी को आप अगर ई वे बिल बनाना चाहेंगे तो वो ई वे बिल नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका ड्यूरेशन जो गैप हो गई वो 180 दिन से ज्यादा की हो गई। और अब आने वाले समय के लिए इसकी रिस्ट्रिक्शन को भी और बढ़ाया गया है, मतलब इसके दायरे को, इसके समय को बढ़ाया गया है। ये 180 दिन का समय अब 360 दिन में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब 1 जनवरी को अगर आपने इनवॉइस रेज किया है तो उसका ई वे बिल आप 25 दिसंबर 2025 तक बना सकते हैं। 1 जनवरी 2025 से 25 दिसंबर 2025।